हेलो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में आपको मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का इंट्रोडक्शन कराया था। आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो बिना इंट्रोडक्शन के एक्सरसाइज आपको उतनी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। ठीक, तो मैं आपसे कहूंगा कि एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले या एक्सरसाइज लगाने से पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। उससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, और बाकी मैं इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा। तो मतलब एक्सरसाइज लगाने से पहले अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इंट्रो वीडियो देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.1, लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ देखिए आप क्या बोला, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है। तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आप ऐसे डायरेक्ट लगाओगे तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन गलत कर दें। तो इसके लिए क्या करें, साइड में एक वर्क कर लें। अब साइड में वर्क करने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा किसका निकालना है, ए वाले का। कह रहा 135 एंड 225, यही आपको बताया, कहा कि 135 एंड 225 है, तो इसी का एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हैं, स्टेप वन में आप क्या करेंगे, पहले ये देखिए कि इन दोनों में स्मॉलर कौन है और लार्जर कौन है। नंबर पहले ये देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। तो करते क्या है कि जो छोटे नंबर होते हैं, मतलब वन, देखिए यहाँ पे आपका स्मॉल नंबर ये है, स्मॉलर नंबर ये है, ग्रेटर नंबर ये है। मतलब स्मॉलर नंबर से ये आपका क्या स्मॉलर है, ये लार्जर नंबर है। तो स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप डिवाइड करेंगे। चलिए 135 को डिवाइड, 135 से डिवाइड किसको करेंगे, 225 को। तो जब आप डिवाइड करते हो तो जिसमें आप डिवाइड करते हो ये आपका क्या है, डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है। 135 आपका क्या है, डिवाइजर है। बात को ध्यान रखिएगा, 135 क्या है, डिवाइजर है, और 225 क्या है, डिविडेंट है। तो डिवाइजर से डिविडेंट को डिवाइड करते हैं। चलिए, यानी 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो यहाँ आएगा क्या, 135। तो रिमाइंडर आपका क्या बचा, 5 में से 5 गया, देखिए 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से एक कैरी लेंगे आप तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ आपका क्या है, 90। रिमाइंडर आपका क्या बचा, 90। तो अब जो रिमाइंडर बचता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा, 90 आपका रिमाइंडर बचेगा, यही बन जाएगा क्या, डिवाइजर। जो रिमाइंडर होता है वही आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो डिवाइजर था वो क्या बनेगा अब, डिविडेंड। बात को ध्यान रखिएगा, अब डिवाइजर क्या बनेगा आपका, डिविडेंड। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। तो 90 से 135 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 1 बार में। तो इसमें से 90 आप माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ क्या जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4, तो यानी 45। अब रिमाइंडर आपका फिर क्या बना, डिवाइजर। ध्यान रखिएगा इस बात को, रिमाइंडर आपका क्या बना, डिवाइजर। और जिससे आपने डिवाइड किया था, जो आपका डिवाइजर था 90, अब वो आपका क्या बनेगा, डिविडेंड। तो यहाँ आपका डिविडेंड क्या बन रहा है, आपका यहाँ डिविडेंड 90 बन रहा है। तो कितनी बार में जाएगा, 45 टू जा 90। तो आपका देखिए 45 टू जा 90 होता है, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा है, 0। तो जब रिमाइंडर आपका 0 बच गया, मतलब जिस जो आपके लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। बात को ध्यान रखिए कि आपने 90 को 45 से डिवाइड किया,
जब 45 से आप 90 को डिवाइड किए तो आपका रिमाइंडर क्या बचा? 0। जब रिमाइंडर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो अगर उससे वो संख्या पूरी कट जाए यानी डिविडेंड आपका पूरा कट जाए डिवाइजर से, मतलब 45 आपका डिवाइजर है, तो डिवाइजर से जब आप डिविडेंड को अगर सॉल्व करते हो, डिविडेंड में भाग देते हो यानी 90 भाग दिया और आपका रिमाइंडर 0 आ गया, जहां पे आपका जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो जिससे आप भाग दोगे वही आपका क्या बनेगा? HCF। तो यानी 45 क्या है? HCF है। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब देखिए जब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि HCF है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या? बी अप्लाई, क्या करेंगे? बी अप्लाई यूक्लिड्स, बी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा टू किस पे कर रहे हैं? 135 एंड 225। ये बात क्लियर हुई? एक मिनट पेन की कलर चेंज कर ले। तो यानी अब अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे? 135 एंड 225। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और आगे कहता है कि 0 लेस देन आर इक्वल आर और आर लेस देन बी। मतलब ए क्या है आपका? ए क्या है? ए आपका डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड है। और बी क्या आपका? डिवाइजर है। बी क्या है? डिवाइजर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्यू आपका क्या है? कोशिएंट है। और आर आपका क्या है? रिमाइंडर। जब आपने बचपन में किसी संख्या में भाग किया होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ कॉर्नर पे देखिए ऊपर, जैसे मैंने कह दिया कि आप 7 को 7 में 2 से डिवाइड करिए, तो आपने कहा 2 3 जा 6, 1 बच गया। मैंने कहा ये भाग सही है कि नहीं सही है? तो आप क्या करते थे कि जो आपका डिवाइजर होता था, डिवाइजर मतलब 2, और जो आपका कोसेंट होता था 3, उन दोनों का आपस में गुणा करते थे, कर लिया। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है? 6। और रिमाइंडर को क्या करते थे आप? जोड़ देते थे ना, तो देखिए आपको 7 मिल गया ना, तो यानी आपकी भाग सही हो जाती थी। तो यही कंडीशन यहाँ है कि आपको डिविडेंड अगर पाना है तो डिविडेंड को किस रूप में लिख सकते हैं? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए आपका यहाँ पे डिविडेंड क्या बनेगा? डिविडेंड बना 225 इज इक्वल टू, आपने आपका डिवाइजर क्या है? यहाँ वहां पे देखिए कॉर्नर पे 135 इंटू कोसेंट आपका कितना है? देखिए यहाँ पे 1 है कि नहीं है? तो कोसेंट आपका क्या है? 1 है। और रिमाइंडर आपका क्या है? 90 है ना? फिर नेक्स्ट स्टेप में, अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? फिर आप 135 जो आपका डिवाइजर था 135, अब वो आपका क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। मतलब जो आपका डिवाइजर था वो क्या बना? डिविडेंड बना। और जब डिविडेंड बना तो 135 को आपने किससे डिवाइड किया? मतलब आपका डिवाइजर क्या था? 135 को आपने किससे डिवाइड किया? 90 से किया ना। 135 को आपने यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे 90 से आपने डिवाइड किया 135 को। जब 90 से डिवाइड किया तो 90 आपका क्या बना? डिवाइजर बना। और कितनी बार में गया? 1 बार में। और रिमाइंडर आपका क्या बचा? 45 बचा। बचा ना? अब अगला स्टेप देखिए, तो जो आपका यहाँ पे डिवाइजर था 90 आपका डिवाइजर, अब वो आपका क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। बात क्लियर हो रही? डिवाइजर आपका क्या बना? डिविडेंड बना। अब डिविडेंड बना तो रिमाइंडर क्या बनेगा आपका? डिवाइजर बनेगा, 45 हो जाएगा। अब कितनी बार में गया? 2 बार में, तो रिमाइंडर आपका क्या बचा? 0। तो यानी 90 को आपने 45 से डिवाइड किया 2 बार में, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो आपका लिखेंगे क्या? लिखेंगे HCF ऑफ किसका? 135 एंड 225 इज कितना है? 45 है। क्योंकि यहाँ पे बात देखिएगा, जब रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा तो जो आपका डिवाइजर होगा वही क्या आपका होगा? HCF होगा। ये क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो यही बात थी यूक्लिड डिवीजन लेमा में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने करा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें कोई डाउट है? अगर हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
अगर नहीं है तो फिर अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो एक बार थोड़ा फिर से आप क्या करा करें, इसको रिपीट कर लिया करें, एक बार मतलब फिर से देख लिया करें। अगर तब भी क्लियर ना हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम फिर से आप इसको समझाएंगे और सॉल्व कराएंगे। तो अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो इतनी बात थी। तो आप अब देखिए 196 क्या था, क्वेश्चन नंबर बी वाला इसका पार्ट देखिए, बी वाले पार्ट की बात कर लें। तो बी में क्या था, 196 एंड 38220, यही था। तो इक्विली डिवीजन लेमा से जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो पहला काम क्या करते हैं, हमने कहा स्टेप 1 में आप देखेंगे, पहला क्या करेंगे, आप देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो छोटे नंबर से बड़े में भाग करेंगे। यानी आपको छोटा नंबर क्या मिला, 196, और बड़ा नंबर आपका क्या मिला, 38220। तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या हो गया, आप उसमें भाग करो तो आपका डिविडेंड बना, डिविडेंड बना। 196 आपका क्या बना, डिवाइजर बना। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 196 वन जा 196। अब जब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ हो जाएगा अब 7, यहाँ से कैरी ले 7, 17, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो 186। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप उतारेंगे यहाँ पे क्या, 2, 2 आपने उतारा। अब देखिए 196 से अब कितनी बार, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो रिमाइंडर बच रहा था, इससे अब तो इसमें डिवाइड करेंगे, नहीं नहीं, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। पीछे स्टेप में देखिए यहाँ पे मैंने 225 के पूरे को सॉल्व किया था, तब 90 बचा था। उसके बाद देखिए 5 के बाद कोई संख्या नहीं थी, अगर 5 के बाद कोई नंबर होता तो फिर मैं इसको सॉल्व करता यहाँ पे, तो फिर जब रिमाइंडर बचता उसको मैं डिवाइजर बनाता। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर है, मतलब इतना आपने माइनस किया तो ये संख्या यही नहीं खत्म हुई, ये आगे आपका 2 बचा, अभी 0 बचा, तो भाग करिए, तो 2 को उतार लिया आपने। चलिए तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 19 का मतलब है आपका ये जगह 9 बार में। 9 6 जा 54, तो 4 आ गया, यानी आपका बचा क्या, 5, 5 बचा। 9 9 जा 81, 81 में 5 आपने जोड़ा 86, क्या बचा 86 हुआ, तो आपका बचा क्या 8, 8 बचा। 9 1 जा 9 और 8 कितना होगा, 9 और 8 17 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कैरी लेंगे आप, यहाँ से आप कैरी लेंगे, तो देखिए 12 में से 4 गया 8, जब ये कैरी दे दिया तो यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ से एक हासिल लिए, तो मतलब ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, ठीक। तो ये आ जाएंगे आपकी 0, ये भी आ जाएंगे 0, आपका बचा क्या 98, 98 बचा। तो अब संख्या ऊपर क्या बची, इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि मैंने वो लगा दिया। अब देखिए 1 सेकेंड, तो अब देखिए ये आपका, अब देखिए तो आपका अगला स्टेप क्या उतर के आएगा, 0। 0 आया तो 196, 96 से आप कितनी बार में ले जाएंगे, 19 पचे 95, मतलब 19 5 जा कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 5 6 जा 30, आपका यहाँ 3 बचेगा। अब देखिए 5 9 जा 45, और 45 में आपने 3 जोड़ा तो कितना बना, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48, तो 8 आ गया। आप आपके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। 5 1 जा 5 और 4 9, तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे 0 0 0, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और जब रिमाइंडर आ गया तो यानी ये क्वेश्चन आपका एक ही बार में सॉल्व हो गया। लिखेंगे क्या, बी अप्लाई यूक्लिड, आप लिखेंगे बी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, 2 किस पे, 196 एंड 38220, तो आपको मिला क्या, 2 गेट, आपने पाया क्या, चलिए देखते हैं क्या मिला हमें।
तो आपको इक्वली डिवीजन लेमा का फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और आर जीरो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऐसे कामा लगाएंगे, जीरो, जीरो लेस देन आर इक्वल आर, आर किससे छोटा होगा, बी से, बी आपका क्या है, डिवाइजर होगा, आर क्या, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए ए आपका क्या है, डिविडेंड, ए क्या आपका, डिविडेंड, बी क्या आपका, डिवाइजर है ना, और क्यू आपका क्या है, कोशिएंट है, कोशिएंट है, और आर आपका क्या है, रिमाइंडर है। बात क्लियर हो गई। तो आपने जब इक्वली डिवीजन लेमा लगाया तो देखिए यहाँ पे, तो डिविडेंड आपका क्या था, 38220, तो आप यहाँ डिविडेंड क्या लिखोगे, 38220, और डिवाइजर क्या था, 196, आपने डिवाइड किया तो यहाँ ये कोसेंट मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखिएगा, हमने प्लस लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट होता है। चलिए 196 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 195 से, और आपका रिमाइंडर क्या बचा, जीरो, तो जब रिमाइंडर जीरो बच गया तो यही डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, डिवाइजर क्या हो जाएगा, HCF, तो आप लिखोगे क्या, HCF ऑफ किसका, 196 एंड 38220 इज क्या है, 196, इसका क्या एचसीएफ निकल के आएगा, 196, क्योंकि देखिए जब आपने 196 से ही ना डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, जीरो मिला, और जब रिमाइंडर आपको जीरो मिल गया तो यही 196 आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। अब बात क्लियर हो रही है। तो इक्वली डिवीजन लेमा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें लग रहा है कि अगर आपने इंट्रो वीडियो देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं देखा इंट्रो वीडियो तो इंट्रो वीडियो जरूर देखें, क्वेश्चन लगाने से पहले इंट्रो वीडियो देख के एक बार क्वेश्चन को आप स्लाइड पे देखिए, जैसे इस स्लाइड पे मैंने तीनों क्वेश्चन लिखा था, इसको देखिए और अपने से लगाने की कोशिश करिए, अगर आप लगा ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो मैं सोल्यूशन यहाँ दे ही रहा हूँ। उसके बाद भी आप नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट किया करें, नहीं समझ में आया तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम तो हैं ही, हम सॉल्व करा देंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, एचसीएफ आपका मिल गया। अब देखिए इसके, देखिए थर्ड में क्या बोला, 867 एंड 255। अब चलिए, अब आपको थर्ड में क्या बोला, सी में, मतलब सी वाले में क्या बोला, 867 एंड 255, इनका आपको एचसीएफ निकालना है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए वही करेंगे, पहला क्या काम देखेंगे कि कौन सा नंबर लार्ज है, कौन सा स्मॉल है, यानी बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। जो छोटा होगा उसको क्या बनाएंगे हम, डिवाइजर, जो बड़ा होगा उसको क्या बनाएंगे हम, डिविडेंड। तो देखिए छोटा नंबर आपको क्या मिला, 255, आपने इसको क्या बनाया, डिवाइजर, 867 ये आपका क्या है, बड़ा नंबर है, तो यानी ये आपका क्या बना, डिविडेंड। हर क्वेश्चन में मैं लिखते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को पीछे ना देखना पड़े कि क्या ये डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है। तो ठीक है, तो देखिए इसको आप डिवाइड करोगे कितनी बार में करोगे, थ्री, देखिए 25 का अगर मल्टीप्लाई थ्री में 75, यानी 3 बार में जाएगा, 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 5 जा 15 और 1 16, 6 बचा, आपका 1 आ गया, 3 2 जा 6 और 1 7, तो देखिए 7 में से आपका 5 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया, 0 बचा, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब ये जो रिमाइंडर है ये आपका क्या बनेगा, अब ये डिवाइजर बन जाएगा, रिमाइंडर क्या बना, डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर था वो क्या बनेगा, डिविडेंड, यानी 255 आपका डिविडेंड। चलिए, तो 102 से 255 को डिवाइड करें कितनी बार में, 2 बार में, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो 5, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, तो ये आपका क्या बनेगा, रिमाइंडर क्या बना, डिवाइजर। इस बात को ध्यान रखते चला करें, ये डिवाइजर बना, और जो आपका पहला डिवाइजर यहाँ पे 102 जो डिवाइजर था वो आपका क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा, क्या बनेगा, 102 आपका डिविडेंड बनेगा। तो 51 2 जा 102, देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
तो इसको आप माइनस करोगे 0 0 0, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो अब देखिए, तो यहां लिखेंगे क्या, वी अप्लाई, क्या आप अप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन लेमा, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा। जब आप अप्लाई क्या कर रहे हैं, डिवीजन लेमा टू, किस पे कर रहे हैं, देखिए 867 एंड 255 आप कर रहे हैं, तो टू गेट, आपको क्या मिलेगा, टू गेट, चलिए देखते हैं, टू गेट। जब आप कर रहे थे तो देखिए इसका फार्मूला यहाँ लिख दिए करेंगे ना, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको ये पता रहेगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्लियर है, सॉरी मैंने बोला नहीं, क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन आर इक्वल आर, और आर लेस देन बी, ये चीज आप लिख देंगे ना, तो थोड़ा सा क्या होता है कि एग्जामिनर काफी चेक करता है, ये सब चीजों को नोटिस करता है कि अगर आपको ये लिखे स्टेप बाय स्टेप, तो नंबर नहीं कटने के चांसेस होते हैं। चलिए, तो ए आपका क्या है, ए आपका डिविडेंड है, ए क्या है, डिविडेंड, बी क्या है आपका, डिवाइजर, और क्यू आपका क्या है, कोशिएंट, कोशिएंट, और आर क्या आपका, रिमाइंडर। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो आप क्या देखिए, यहाँ डिविडेंड क्या बना था, 867 बना था ना, 867, ये आपका डिविडेंड बना। डिवाइजर आपका क्या था, 255, और आप मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट आपका क्या है, 3, और रिमाइंडर आपका क्या था, 102। तो देखिए अब ये इतना पता चल गया आप लोगों को। तो अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहो ना, तो एग्जाम में लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, आप ये लिख सकते हो, न्यू डिवाइजर आपका, देखिए न्यू डिवाइजर यहाँ क्या है, 200, मतलब आपका बनेगा 255, एंड रिमाइंडर आपका क्या था, 102। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अगर ऐसे आप सॉल्व कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखिए यहाँ पे फिर आप स्टेप 2 में क्या करते हैं, 255 इज इक्वल टू, ये आपका डिवाइजर अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और रिमाइंडर आपका क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। तो 102 कितनी बार में, देखिए यहाँ पे डिवाइजर 102 है, डिविडेंड आपका क्या है, 255 है ना, कितनी बार में आपने डिवाइड किया, 2 बार में, तो रिमाइंडर आपका क्या बचा, 51 बच गया। तो चलिए अब ये आपका डिवाइजर क्या बनेगा, डिविडेंड, यानी 102 आपका क्या बनेगा, डिविडेंड। तो देखिए यहाँ जब 102 डिविडेंड बना, तो जो रिमाइंडर था आपका वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, 51 इंटू कितनी बार में गया, 2 बार में गया ना, देखिए यहाँ 2 बार में गया, आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो यही आपका क्या बन जाएगा, HCF। तो लिखेंगे क्या, HCF ऑफ किसका, 867 एंड 255 आर, या इज 51। तो इन दोनों का HCF क्या है, 51 है। बात क्लियर हुई, यही हमसे पूछा है। तो पूरा इक्वली डिवीजन लेमा लगाने से, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखने से अच्छा आप थोड़ा सा डिवीजन मेथड कॉर्नर में कर ले, और उसी को आप डिवाइजर और डिविडेंड लिखते जाइए, और स्टेप बाय स्टेप देखिए मैंने क्या किया, 80 मतलब 255 को डिवाइजर माना, 867 को डिविडेंड माना, तो वही आपका देखिए पहले लिखा 867 डिवाइजर में 255, कितनी बार गया, कोसेंट आपका 3 और रिमाइंडर 102। इसी तरह मैंने 200 जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर हो जाता है, और जिससे आप डिवाइजर जो पहले था वो आपका डिविडेंड बन गया, तो 255 देखिए डिविडेंड बना, और डिवाइजर आपका क्या बना, 102। तो ये बना, तो कोसेंट आपका 2 आया और रिमाइंडर 51, फिर रिमाइंडर 51 वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, जो ये डिवाइजर था वो डिविडेंड हो गया अगले स्टेप में। तो फिर जब आपने 51 से 102 को डिवाइड किया, तो कितनी बार में किया, 2 बार में किया, तो आपका HCF जब रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो जिससे आप डिवाइड करते हो, जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यही था आपका इक्वली डिवीजन लेमा का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो अगर आपको
किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा। फिर भी अगर ना समझ में आपको आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।